तो मुझे ये बताइए कि माई मर गई। तुम्हें क्लैन हेड की फिक्र करनी चाहिए। रही बात माकी की, तो वो आखिरी सांसें गिन रही है। अच्छा, चलो बढ़िया है। खंजर घोंपकर मार देना ही सही है। इस मामले में माई काफी अक्लमंद है। वो दिखाती है कि सख्त है, पर अपनी औकात अपनी जगह बखूबी समझती है। तुम लेट हो। कहाँ मर गए थे? तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माफी चाहता हूँ, पर मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या ही बदल जाए। वैसे भी जेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर के गधे हैं, और अब पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। और जिनीची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। काश तुम शक्लो सूरत से तोजी पर गए होते। पापा की हालत सीरियस है, पता है मुझे। अब क्या मेरी जान लोगे? अच्छा, तो सब लोग आ गए। इनके हेड का अफसोस है। नाव भी तो जेनिन सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं फुरुदाते अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा, जो अच्छा थी कि ये वसीयत तभी पढ़ी जाए जब जेनिन, जिनिची जेनिन और नाओया जेनिन आप तीनों एक साथ मौजूद हों। किसी को ऐतराज ना हो तो मैं ये वसीयत पढ़ना शुरू करता हूं। पहली शर्त, नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। दूसरी शर्त, मेरी सारी जायदाद और जुजुत्सु हाई और हमारे गुप्त तहखानों में कैद शापित शक्तियों पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। चलो ठीक है। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है या अगर वो किसी वजह से अपनी सूझबूझ खो देता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का जेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और वही जेनिन क्लैन का अगला हेड बनकर सारी जायदाद और शापित शक्तियों का वारिस होगा। क्या? ये तो गलत है। ये दोनों भाई तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसे मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, इसलिए चुप बैठे हैं। ये फुशिगुरो है कहाँ? सुना था वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। वो कौन है? एक वेसल है। जेनिन अब सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है, और फुशिगुरो सुकुना के वेसल के साथ तो होगा ही। तो एक ही बार में दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। टोक्यो में इस वक्त कयामत मची हुई है। वहाँ कौन कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। एक बार उसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। जेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ।